गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता यूनिट 2 और 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा में के क्रम में हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 26। इसमें राज्य व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र हो, जिसका एक संगठित शासन हो, जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा जो है गार्नर की है। ठीक है, इतनी बड़ी परिभाषा जिसमें राज्य के 4 आवश्यक तत्व इसमें आ जाते हैं। व्यक्तियों के संगठन में जनसंख्या, किसी प्रदेश के निश्चित प्रदेश भूभाग में भूभाग, अस्थायी और बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो तो संप्रभुता, जिसका संगठित शासन हो, इसका मतलब सरकार, संप्रभुता, भूभाग और जनसंख्या की चर्चा जो है गार्नर की परिभाषा में दिया गया है राज्य के संदर्भ में। अगला जो है राज्य के तत्व के रूप में जनसंख्या, सरकार और संविधान की चर्चा किसने किया है? यह है बिलोबी। राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में संविधान की चर्चा बिलोबी ने किया है। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर, किसने एकता एवं संगठन को राज्य का आवश्यक तत्व माना? एकता एवं संगठन को राज्य का आवश्यक तत्व बताने वाला बलंसली। ठीक है, बलंसली। ठीक है, इन प्रश्नों इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य का समर्थन किसने किया? अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य का समर्थन हिटलर, मुसोलिनी दोनों और कोई नहीं। तो हिटलर और मुसोलिनी दोनों ने अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य का समर्थन किया। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी? तो प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या या आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताया। किसने राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूमि को स्वीकार नहीं किया है? तो राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूमि को स्वीकार न करने वाले विचार डिग्वी और सीले, ये दोनों डिग्वी और सीले दोनों ने जो है भूमि को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में नहीं मानते। राज्य के कम क्षेत्रफल का समर्थक कौन है? तो इसमें जो है टाकविले, रूसो और अरस्तु, ये सभी लोग जो है राज्य के कम क्षेत्रफल का समर्थन करते हैं। राज्य का भौतिक तत्व कौन है? तो राज्य के भौतिक तत्व में संप्रभुता को छोड़ के बाकी जो 3 है, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, इसको राज्य का भौतिक तत्व माना गया है, अर्थात यह सभी होगा। ठीक है, यह सभी होगा। अगला जो है राज्य का आध्यात्मिक तत्व कौन है? तो चारों तत्वों में केवल एक ही तत्व ऐसा है जिसको आध्यात्मिक तत्व माना गया, वह है आपका संप्रभुता। राज्य का आध्यात्मिक तत्व संप्रभुता है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत डाइस, फिल्मर, बूजे, ये सभी लोग जो है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा है। यह कथन किसका है? राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा है, यह ब्राइस की। ठीक है, लॉ ऑफ मोनार्की किसकी रचना है? ये भी जो पुस्तक है ये ब्राइस की पुस्तक है। प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा होगा, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा होगा, यह कथन जो है वॉल्टेयर का। इनका यह है राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का जो सिद्धांत है, इसमें माना गया कि शक्तिशाली व्यक्ति ही राज्य की स्थापना कर सकता है, दुर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसी संदर्भ में वॉल्टेयर का स्टेटमेंट में प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा होगा। अगला प्रश्न है राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा हुआ। इसका यह स्टेटमेंट ओपन हिम का। शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का ही संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं, यह स्टेटमेंट बोधा का। राज्य की उत्पत्ति की जो शक्ति सिद्धांत, इसकी आलोचना में बोधा ने कहा था कि शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का ही संगठन कर सकता है, राज्य का नहीं, तो बोधा का। अगला है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो गम्प्लोविच, रेटज, हाफर, ओपन हिम, ये तीनों जो है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ठीक है, 41 क्वेश्चन होगा। आगे हम लोग फिर से क्वेश्चन करते हैं।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 42 नंबर, हाफ्स द्वारा लिखित पुस्तक लेवियाथन कब प्रकाशित हुआ? तो हाफ्स ने जो लेवियाथन पुस्तक लिखा था वह 1651 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। सामाजिक समझौते सिद्धांत का भारतीय समर्थक कौन है? तो भारत में कौटिल्य ने और महाभारत के शांति पर्व दोनों में जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया गया था। टू ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट का लेखक कौन है? टू ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट, यह पुस्तक जो है लाक का लिखा हुआ। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, लाक के सामाजिक समझौते का सिद्धांत, दो प्रकार का सामाजिक समझौता होता है। ठीक है। तो ये जो सामाजिक समझौते सिद्धांत है इसी पुस्तक में लाक ने उसकी चर्चा किया है। हाफ्स का प्राकृतिक अवस्था कैसा था? पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, सामाजिक या शांति प्रिय? तो हाफ्स का जो प्राकृतिक अवस्था था वह पूर्व सामाजिक था। ठीक है। आगे जो है हम लोग फिर प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों की अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे लाक का प्राकृतिक अवस्था कैसा था। तो लाक का प्राकृतिक पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक कोई नहीं। तो लाक का जो प्राकृतिक अवस्था था वह पूर्व राजनीतिक था। ठीक है। लाक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कौन सा था? तो लाक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव सामाजिक था, स्वार्थी लालची नहीं था बल्कि सामाजिक था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक जो है रूसो। रूसो की जो पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसी में उसने सामाजिक समझौते सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हाफ्स का लेवियाथन है, लाक का टू ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट है, ठीक उसी तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह स्टेटमेंट जो है रूसो का। ठीक है। सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना किसने किया? सामाजिक समझौते सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में है इसकी भी बहुत सारी आलोचना हुई। उन आलोचकों में ह्यूम, बैंथम, एडमंड वर्क, ये सभी लोग जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना किए। ठीक है। यूनिट 2 और 3 के कुल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में 25, इस वीडियो में 25। फिर जो है यूनिट 3 का ही कुछ क्वेश्चन बचा हुआ उसका, और 4 और 5 को एक साथ मिलाकर फिर 50 क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में 25-25 क्वेश्चन बना के दे देंगे। ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है 150 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, जो परीक्षा उपयोगी हमारी दृष्टि से लग रहा था, उसको मैं बनाकर आपको दे दूँगा। थैंक यू।